नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए आजादी अमृत महोत्सव के पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं लगाए जाने पर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। सरकारी संपत्तियों में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई केंद्र की मोनेटाइजेशन योजना 1 लाख करोड़ के जुटाने का लक्ष्य रेलवे को दिया। जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं को ब्लॉक व जिला स्तर पर निस्तारण किया जाए। राज्य सरकार के बिजली विभाग ने खुद मान लिया कि कोयला नहीं मिलने के कारण बिजली प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे। वे यहां 10 दिन तक साधना केंद्र में रहेंगे। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए आजादी के अमृत महोत्सव पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं लगाए जाने पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। गहलोत ने कहा कि नेहरू की तस्वीर न लगाना न सिर्फ निंदनीय है बल्कि केंद्र सरकार की छोटी सोच का प्रदर्शन भी है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने एवं आधुनिक भारत की नींव रखने के लिए जान लगा देने वाले पंडित नेहरू के योगदान को कमतर दिखाने का क्रूर प्रयास का खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा और समय आने पर देश मोदी सरकार को सबक सिखाएगा। गहलोत बोले कि पंडित नेहरू आज़ादी की लड़ाई के दौरान 9 बार जेल गए। उन्होंने जीवन के 3000 दिन करीब जेल में गुजारे। गहलोत ने कहा कि नेहरू परिवार ने सभी सदस्यों मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित एवं इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का आज़ादी का बड़ा योगदान रहा है। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने अपना घर आनंद भवन के क्रांतिकारियों के लिए दे दिया था। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाकर आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज़ाद हिंद फौज के 3 प्रमुख कमांडर को सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज पर अंग्रेजों ने मुकदमा चलाया तो नेहरू ने वकीलों के साथ वकालत करते हुए सैनिकों को मृत्युदंड को माफ करवाया था। सरकारी संपत्तियों में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लॉन्च की गई मोनेटाइजेशन योजना में 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रेलवे को दिया गया। इसमें लगभग 5000 करोड़ रुपए उत्तर पश्चिम रेलवे से जुटाए गए। इसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल में खाली पड़ी जमीनों में व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाकर नॉन कोचिंग फंड, नॉन रेवेन्यू बढ़ाई जाएगी। रेलवे से इस लक्ष्य को पूरा करने में जोनल रेलवे की बजाय रेलवे के उपक्रमों को दबदबा रहेगा, यानी इस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी पीएसयू की होगी। प्रदेश से लगभग 5000 करोड़ की संपत्तियों में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। इससे नॉन कोचिंग फंड, नॉन टिकटिंग रेवेन्यू जुटाई जाएगी। रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर स्थित रेलवे लोका कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्र में खाली पड़ी जमीनों को लीज पर देगी। साथ ही जयपुर मंडल के जगतपुरा, खातीपुरा, बस्सी और बांदीकुई सहित अन्य स्टेशनों के आसपास खाली पड़ी जमीनों पर कमर्शियल सर्वे कराया जाएगा। हाल ही में देश में 15 स्टेडियम में कमर्शियल गतिविधि बढ़ाए जाने को लेकर सर्वे किया था। जयपुर में ही जल्दी सर्वे किया जाएगा। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी में नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पे बताया कि रेलवे बोर्ड की ट्रैफिक पर कोचिंग डायरेक्टर की टीम राजस्थान में निजी कंपनियों के साथ मिलकर निजी ट्रेन चलाने की योजना बनाकर 2023 के अंत तक जयपुर सहित अन्य रूटों पर ट्रेन संचालित की जाएगी। इन ट्रेनों में किराया निर्धारण कंपनियां ही करेंगी। हालांकि महज औपचारिकता के लिए रेलवे का किराया निर्धारित हस्तक्षेप रहेगा। जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि अधिकारी सरकार की मंशा के अनुरूप आमजन की समस्याओं का ब्लॉक करने व जिला स्तर पर ही निस्तारण कर सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। अगर स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान होगा तो फरियादों को मंत्री व जयपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रभारी मंत्री चांदना ने यह बात शुभागर से सरकार की योजनाओं की समीक्षा के बैठक के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत जिले में किए जाने वाले कार्य को प्राथमिकता से ले और बजट घोषणा को क्रियान्वित शीघ्र करें, जिससे लोगों को मुख्यमंत्री की घोषणाओं का लाभ मिलने लगे। उन्होंने विभागों से मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कृषि विभाग से उपनीत वर्षों के कारण खराब हो रही फसलों का सर्वे कराकर बीमा कंपनियों से लाभ दिलाने व इसकी सूचना सितंबर माह में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने टीकाकरण को 100% बढ़ाने के साथ साथ पानी, बिजली, चिकित्सा सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए जिले में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश किए। उन्होंने बैठक में पर्यटन, पंचायती राज, पीडब्ल्यूडी, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, पीएचडी, चिकित्सा, सिंचाई सहित अन्य विभागों की संचालित योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने जिले में संचालित विभिन्न कल्याणकारी व फ्लैगशिप योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया एवं बजट घोषणाओं व कोरोना काल में अब तक किए गए कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। सरकार ने माना कोयला न मिलने से बिजली प्रोडक्शन घटा है। राजस्थान में अभी भी कोयले की डिमांड जितनी सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण अलग अलग थर्मल पावर प्लांट्स की 8 बिजली प्रोडक्शन करने वाली यूनिट्स ठप पड़ी है, जबकि 6 यूनिट 30% तक कम कैपेसिटी पर चलानी पड़ी है। राज्य सरकार के बिजली विभाग ने खुद माना कि कोयला नहीं मिलने के कारण बिजली प्रोडक्शन बुरी तरह प्रभावित हुआ। सूरतगढ़ को 250 मेगावाट की 6 इकाइयां, कालीसिंध को 600 मेगावाट की 1 यूनिट, कवाई में अडानी थर्मल प्लांट की 600 मेगावाट की 1 इकाई अभी भी बंद है। कोटा को 6 यूनिट 70% कैपेसिटी पर चल पा रही है। राजस्थान में बिजली संकट अभी भी जारी है, कोई कहने की स्थिति में नहीं है। इसी तरह कालीसिंध की 1 यूनिट में भी कोयले की सप्लाई मांग के मुताबिक नहीं बंद करनी पड़ी थी। केवल 1 यूनिट ही कालीसिंध में 29 अगस्त को शुरू की जाएगी। छबड़ा परियोजना को 250 मेगावाट की पहली इकाई, 660 मेगावाट की 5वीं इकाई से बिजली का प्रोडक्शन शुरू हुआ, लेकिन कितने दिन ये जारी रह पाएगा ये कहना अभी मुश्किल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार को जयपुर पहुंचे। वे यहां 10 दिन गलता रोड पर साधना केंद्र में रहेंगे। वह यहां स्वास्थ्य लाभ लेने आए हैं। रविवार दोपहर इंडिगो की फ्लाइट से आए केजरीवाल एयरपोर्ट से सीधे केंद्र पहुंचे। जयपुर में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग नहीं करेंगे, साथ ही किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। वे यहां साधना के अलग अलग सेशन अटेंड करेंगे। इस केंद्र में रहने वालों के लिए मोबाइल, टीवी, अखबार, लैपटॉप जैसी सुविधाएं इस्तेमाल पर रोक है। पहले केजरीवाल के 3 दिन केंद्र में रहने की सूचना आई थी, फिर बाद में बताया गया कि वे 10 दिन तक यहां ठहरेंगे। पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों को केजरीवाल के जयपुर आने की ऑफिशियल सूचना तक नहीं दी गई। साधना केंद्र राजस्थान के पुराने साधना केंद्रों में शामिल है। यहाँ देश भर से लोग आते हैं। वे पहले भी कई बार ध्यान शिविर में शामिल हो चुके हैं। केजरीवाल के जयपुर आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि पंजाब और गोवा के बाद आम आदमी पार्टी की नज़र दिल्ली के पड़ोसी राज्य राजस्थान पर है। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए आम आदमी पार्टी यहां अपनी सियासी पैठ बनाने में जुटी है। पिछले दिनों इसी कारण अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राजस्थान से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से मुलाकात की। दिल्ली में केजरीवाल के घर हुई इस बातचीत में राजस्थान से पार्टी उन्हें जोड़ने और पार्टी का आधार मजबूत करने पर चर्चा हुई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। राजस्थान के करीब 3.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। राज्य सरकार जनरल प्रोविडेंट फंड की राशि पर लोन की सीमा कम करने की तैयारी में है। वित्त विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों द्वारा जीपीएफ में पैसा निकासी के लिए लिमिट लगाई जाएगी। इसके लिए राज्य कर्मचारी जीपीएफ नियम 1997 में संशोधन किया जाएगा। अभी जीपीएफ की कुल राशि के 75% तक लोन लिया जा सकता है, जबकि नए प्रस्ताव में यह सीमा 10 से 50% तक किए जाने का प्रावधान है। बता दें कि परिवार में शादी ब्याह, मकान बनाने, बच्चे की उच्च शिक्षा, किसी इमरजेंसी में दूसरे जरूरी आयोजनों के लिए राज्य कर्मचारी इस फंड का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि विभाग का ये कहना है कि अभी ये सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट है, इसके आदेश जारी नहीं किए गए। बाद में जब इसे लागू किया जाएगा तो लिमिट बढ़ाएंगे। राज्य कर्मचारी हर साल जीपीएफ में जमा कुल राशि का 75% लोन ले सकता है। यह लोन ब्याज मुक्त होता है।
कौन बनेगा करोड़पति में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर हर कोई बैठना चाहता है। ऐसी ही तमन्ना थी रेलवे अफसर के देशबंधु पांडे की। पांडे राजस्थान के कोटा रेल मंडल के स्थानीय खरीद अनुभाग के कार्यालय अधीक्षक पद पर तैनात है। पांडे की यह तमन्ना पूरी हुई और वो भी महानायक के सामने बैठे और 3,20,000 जीते भी, लेकिन यह केबीसी कांस्टेंट उन्हें बहुत महंगा पड़ा। पांडे के लिए माहौल ऐसा बना कि केबीसी में जाने के दौरान रेल प्रशासन ने उन्हें कड़ी सजा दी। उन्हें रेलवे प्रशासन ने चार्ज से थमा दी। इतना ही नहीं, पांडे की 3 साल के लिए वेतन वृद्धि पर भी रोक लगा दी। देशबंधु पांडे ने यह सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। मुंबई से कोटा लौटने पर महानायक से मिलने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह पर हॉट सीट पर बैठने को लेकर देशबंधु पांडे अपना सपना साकार होने पर गदगद थे, लेकिन यह खुशी चार्ज शीट देखकर इंक्रीमेंट रुकने पर काफर हो गई। कोटा पहुंचने तक वो अपनी खुशी बयां कर रहे थे, लेकिन रेलवे की ओर से पनिशमेंट मिलने पर देशबंधु पांडे एकदम शांत पड़ गए। अब किसी के सामने आकर रेलवे की ओर से की गई कार्यवाही को बयान नहीं कर पाएंगे। इधर रेलवे प्रशासन की ओर से इस तरह की कार्यवाही से कर्मचारी संगठनों में विरोध व्याप्त हुआ है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के मंडल सचिव खालिद ने कहा कि पांडे की साधु रेल प्रशासन से ठीक नहीं किया। मजदूर संघ पांडे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगा। केबीसी में भाग लेने के लिए पांडे 9 से 13 अगस्त तक मुंबई में रहे थे। लाखों के आभूषण साफ करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। राजस्थान के जालौर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के रिको तृतीय चरण के शाही विहार कॉलोनी में चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा हुआ। वहां फरवरी में एक मकान में करीब 25 लाख की चोरी वारदात ने पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के अनुसार कोतवाली थाना हल्का में नकद बड़ी वारदात जिसमें करीबन 25 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के गहने चुरा ले जाने की वारदात को पुलिस टीम द्वारा गंभीरता से लेते हुए वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी किशन उर्फ गंगा पुत्र जगदीश माली रामदेव कॉलोनी में रहे थे, वहीं गिरफ्तार किया गया। आरोपी आलू दर्जे का नकबजन वाहन चोर है। वो पूर्व में भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। आरोपी किशन अलग अलग थानों में कुल 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी से अन्य वारदातों के बारे में अनुसंधान व प्रकरण में माल की बरामदगी के हेतु पुलिस रिमांड पर अभी लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 27 फरवरी 2021 को सुबह 3rd फेज जालौर में साई विहार कॉलोनी के पास मकान में अज्ञात चोर द्वारा चोरी की गई थी। टीम द्वारा बदमाश एवं शातिर प्रवृत्ति के चोर मुलजिम किशन उर्फ गंगा को पकड़ लिया गया था। गोल्ड नहीं जीत सका, निराश नहीं है। जब राष्ट्रीय ज्ञान बचता है तो तिरंगा सबसे ऊपर होता है। इस बार ऐसा नहीं हो सका। मैंने कोशिश पूरी की, अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ा, लेकिन श्रीलंका के खिलाफ इस बार आगे निकल गया। खिलाड़ी के लिए जीवन में ऐसा होता है। यह बात 2 बार के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट चरुके देवेंद्र ने बताई थी। उन्होंने कहा कि उम्र 40 साल की हो चुकी है, लेकिन अब तक बाजुओं में दम है। खेलता रहूंगा। खेल और खासकर ज्वेलिन हाँ मेरी जिंदगी है, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। उल्लेखनीय है कि 8 साल की उम्र में हाई टेंशन वायर से करंट लगने के कारण झांझड़िया का बायां हाथ कोहनी से काटना पड़ा था, लेकिन वो कहते थे जब तक बाजू में दम है तब तक खेलता रहूंगा। प्रमुख प्रधान के चुनाव तक बाड़ेबंदी में रहेंगे उम्मीदवार। 6 जिलों के पंचायती राज चुनाव के नतीजों से पहले ही उम्मीदवार की बाड़ेबंदी शुरू हो गई। बाड़ेबंदी के मामले में बीजेपी ज्यादा सतर्क है। अब तक 2 फेज के चुनाव की वोटिंग के बाद विपक्षी बीजेपी ने अपने जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों को बाड़ेबंदी कर दी है। कांग्रेस तीसरे फेज की वोटिंग होते ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की तैयारी में है। जयपुर, जोधपुर, सिरोही, दौसा, भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों में ये चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों को कई जगह होटलों में भेजा। यह सब व्यवस्था स्थानीय स्तर पर की जा रही है। बीजेपी विपक्ष में होने के कारण ज्यादा सचेत हैं। आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी पंचायती राज चुनाव में बाजी मारती है। दूसरे दलों की जीते हुए उम्मीदवारों को पक्ष में करने की भी सत्ताधारी पार्टियों को आसानी रहती है। इसी के चलते बीजेपी ने वोटिंग होने के साथ ही अपनी उम्मीदवारी की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। बीजेपी ने जयपुर जिले के जिला परिषद उम्मीदवारों को पहले नागौर भेजा। आज उन्हें पुष्कर ले जाया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पंचायती राज चुनाव की तैयारी और इलेक्शन मैनेजमेंट की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूनिया की विधानसभा सीट आमेर के नतीजों पर सबकी निगाहें हैं। पूनिया ने आमेर में जमकर प्रचार किया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ।
न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। राजस्थान में नागौर स्थित श्री बालाजी के पास मंगलवार सुबह भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई। 6 की हालत अभी भी गंभीर है। नौका बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई। इसके बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। सभी मृतक एमपी के उज्जैन जिले के गटिया पुलिस स्टेशन के गांव सज्जन खेड़ा व दौलतपुर रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि सीट 12 सीटर जीप में 18 लोग सवार थे। ये सभी लोग रामदेवरा में दर्शन करने के बाद करणी माता मंदिर के मध्य प्रदेश जा रहे थे। इस बीच नागौर ने नौका की तरफ जा रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी। सामने आ रहे ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ा। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कई लोगों के शव जीप में ही फंसे रहे। हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। प्रदेश को पिछले 2 माह में वैक्सीन की 2 करोड़ डोज से भी अधिक डोज मिली है। इसके बावजूद 84 दिन तक समय पूरा होने पर 36 लाख लोगों की दूसरी डोज अभी तक नहीं लग पाई है। प्रदेश में 84 दिन पहले तक 14,245,116 लोगों को पहली डोज लग चुकी थी। दूसरी डोज की बात करें तो 10,06,024 और 820 से लोगों की जान बचाई जा चुकी है। इस लिहाज से 3,620,280 लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज लगने का निर्धारित समय पूरा हो चुका है। पिछले 2 माह में 1 जुलाई से अब तक प्रदेश में 29,627,642 डोज पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें से भी दूसरी डोज करीब 55 लाख और पहली डोज करीब 2.5 गुना 1 करोड़ लग चुकी है। 18 से 44 साल की उम्र वाले अब तक 17,000 से 41,407 व पहली और 2,299,570 दूसरी डोज लग चुकी है। इसमें करीब 1 करोड़ की और दूसरी डोज का इंतजार है। हालांकि इस आयु वर्ग की डोज लगनी मध्य जून से शुरू होगी। डोज को प्राइम बूस्ट इम्यूनाइजेशन कहलाती है। पहली डोज से कुछ इम्यूनाइजेशन मिल सकता है, लेकिन दूसरी डोज समय पर नहीं लगाने से सीवियर इन्फेक्शन वापस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चिकित्सा मंत्री रघुराम शर्मा ने कहा कि 5 अगस्त को प्रदेश में 80 लाख ऐसे होंगे जिन्हें अगस्त तक हर साल दूसरी डोज लगाए जाएंगे। इसमें से 25 लाख को तो दूसरी डोज का समय भी पूरा हो चुका है। राजस्थान के सरहदी बाड़मेर में एक व्यापारी को बंधक बनाने का मामला सामने आया। उधारी का रुपए देने के लिए घर बुलाकर पहले व्यापारी से मारपीट की गई। उसके बाद व्यापारी को बंधक बनाया गया। इसके बाद 70 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। इस मामले में बाड़मेर की सदर थाना पुलिस ने सोमवार को पर्दाफाश किया। पुलिस ने प्रबंधक व्यापारी को छुड़ाने में भी सफलता हासिल की। वहीं पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस पति पत्नी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। यह घटना भारत पाक सीमा पर बसे सरहदी बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में रामनगर की है। पति पत्नी ने एक व्यवसायी को बंधक बनाकर उसे झूठे दुष्कर्म मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, साथ ही जान से मारने का डर भी दिखाया। इसी तरह से धमकियां देते हुए इसने 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए बंधक व्यवसायी को आरोपी के चुंगल से छुड़वाकर आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक हाई स्कूल रोड निवासी मनोज कुमार पुत्र ने रिपोर्ट कर मामला दर्ज करवाया। इसमें बताया गया कि उसने भाई घनश्याम उधारी के लिए रुपए लेने रामनगर से हीरानगर से बुलाया। उसके घर गया जहां हीराराम और उसकी पत्नी ने मारपीट के बाद कमरे में बंधक बना लिया। साथ ही 17 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे। रुपए नहीं देने पर बलात्कार के मुकदमे में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। राजस्थान के नागौर जिले के जायल थाना क्षेत्र में एक नाबालिग समेत 5 लोगों ने 16 वर्षीय किशोरी से कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता के पिता इस संबंध में रविवार को रात मामला दर्ज कराया और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए सोमवार के एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। सर्किल अधिकारी रामेश्वर लाल ने कहा
किशोरी को उसके पड़ोसी हरिप्रसाद ने पिछले सप्ताह गुरुवार को किसी काम से अपने घर बुलाया, जहां 4 लोग पहले से ही मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने किशोरी के साथ कथित रूप से दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकता है, ऐसी धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता इस घटना के बाद डर गई और अवसादग्रस्त हो गई। उसके परिजन ने उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखकर इसका कारण जानना चाहा। इसके बाद पीड़िता ने घटना के बारे में अपने परिवार को बताया। घटना का पता लगने के बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 7वें दिन मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया। इससे पहले 24 अगस्त को पेट्रोल की कीमत में 15 पैसे और डीजल की कीमतों में 16 पैसे प्रति लीटर की राहत दी थी। जयपुर में अभी पेट्रोल के दाम 108 रुपये प्रति लीटर और डीजल के प्रति लीटर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में कोविड-19 के मामले फिर से वृद्धि होने के कच्चे तेल की कीमतों में कोई हलचल नहीं हो रही। पेट्रोल डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह 6 बजे नई कीमतें लग जाती हैं। इस साल कंपनियों ने 67 बार में पेट्रोल के दाम 20 रुपये प्रति लीटर और 63 बार में डीजल 18 रुपये प्रति लीटर महंगा कर दिया है। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।